आज ही आप लोग के साथ दांतों की बेहतरीन रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप लोगों की मेन जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि दांत पीले हो जाते हैं, दांतों को कीड़ा लग जाता है, मुंह से स्मेल आती है, इन सब प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक सोल्यूशन आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो एंड तक लाजमी वॉच करना, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बहुत ज़बरदस्त से टोटके हैक्स टिप्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जो कि आप लोगों की ज़िंदगी को आसान कर देंगे। हैक नंबर 1 ये है कि जो हम चीनी लेकर आते हैं, अगर वो काफ़ी अर्से तक पड़ी रहे तो उसमें चींटियाँ पड़ जाती हैं, जिनको कीड़ियाँ कहते हैं, ठीक है, वो पड़ जाती हैं। पिछले दिनों मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बंद पैकेट के अंदर चींटियाँ हो जाती थी। तो मैंने एक टोटका देखा था और ये मेरी आपी भी यूज़ करती है। तो चीनी के अंदर आप लोग अगर लौंग के 4-5 दाने डाल दें तो चीनी में बिल्कुल भी कीड़ियाँ नहीं जाएंगी। तो मैंने ये, अब मैं सोडा लेकर आती हूँ तो जो पैकेट में चीनी होती है ना, मैं वो डब्बे में डाल देती हूँ और डब्बे में डाल के फिर मैं उसके अंदर लौंग डाल देती हूँ, क्योंकि बंद पैकेट के अंदर ही चींटियाँ पड़ जाती हैं। ये मुझे नहीं समझ में आती कि ऐसा कैसे, लेकिन जब से टोटका पता लगा है मेरी मुश्किल बहुत आसान हो चुकी है। तो आप लोग भी ट्राई करें, आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। चलते हैं जी हैक नंबर 2 की तरफ। हैक नंबर 2 मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ जी, छुरी तेज़ करने का तरीका। तो आप लोगों को मैंने बताया था 2 तरीक़ों से हम छुरी तेज़ कर सकते हैं। नंबर 1 ये है कि आप लोग जो बर्तन धोने वाले तार होता है, यानी जो स्टील स्क्रबर होता है, उसको आप अच्छी तरह छुरी के ऊपर रगड़े तो उससे आपकी छुरी तेज़ हो जाती है। दूसरा यह है कि जो कि चीनी का मग होता है, यानी जो बोन मग होता है, आपने चाय वाला जो मग होता है, आपने उसको उल्टा करके उसके ऊपर अगर आप छुरी को अपनी अच्छी तरह फेरेंगे तो आपकी जो छुरी होती है वो शार्प हो जाएगी और तेज़ हो जाएगी, बगैर किसी प्रॉब्लम के। आप घर में बैठे अपनी छुरियों को तेज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये था जी छुरी तेज़ करने का तरीका। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जी कैंची तेज़ करने का तरीका। जो लोग कटिंग करते हैं, कपड़े वगैरह सीते हैं, उनका तो रोज़मर्रा का काम है। उनकी जो कैंची होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़ में होती है। कपड़े कटिंग करते हैं तो उसकी जो शार्पनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कम हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपने करना ये है कि आप लोगों ने एक मेडिसिन का कोई भी खाली रैपर ले लेना है और ये कैंची की मदद से आपने उस रैपर की कटिंग करनी है, यानी छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, बड़े बड़े करने हैं। आप जितनी ज़्यादा रैपर कटिंग करेंगे, आपकी जो कैंची की शार्पनेस होगी वो इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, ठीक है। आप चाहे तो ये आजमा के देख लें, आप लोगों की कैंची वाकई बहुत तेज़ हो जाएगी। तो ये है कि मैं जब ये कटिंग कर रही थी तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि इसमें एक अदद गोली भी थी, तो जो कि मेरी बाहर निकल गई है। लेकिन एक एक्स्ट्रा, यानी दूसरे मैंने रैपर के अंदर इसको वापस डाल दिया था। तो ये है कि इससे आपकी जो कैंची होगी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो आप लोग ये तरीका लाजमी अपनाएं, लाजमी इसको फॉलो करें। अच्छा, दूसरा ये है कि जब आपने कटिंग कर लेनी है तो आपने जो कागज़ है उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। क्या जी, आप लोगों को इसका भी मैं बेहतरीन सा एक हल बताती हूँ। आप लोगों ने जो रैपर हैं अपने इकट्ठे करने हैं, अब इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों ने ग्राइंडर ले लेना है या जूसर ले लेना है या चॉपर लेना है, कुछ भी ले लें जिसके ब्लेड्स होते हैं, जो ब्लेड के काम करते हैं। और जो ब्लेड्स जिनके होते हैं वो ब्लेड्स यूज़ करके वो भी, उनकी भी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है। आपने करना ये है कि आप लोगों ने ये जो रैपर है आपने वो उसके अंदर डाल देना। चाहे आप ये डालें, अगर आपके पास एलुमिनियम फॉइल है तो आप उसके गोल गोल करके रैपर्स बना के, यानी गोल गोल बॉल्स बना के 2-3 आप वो अंदर डाल लें, साथ अंदर थोड़ा सा पानी डालें और पानी डालने के बाद आप इसको 2 से 3 मिनट चला लें। तो उससे ये होगा कि जो आपके ब्लेड्स की शार्पनेस होगी वो तेज़ हो जाएगी, ठीक है। ये भी आप ट्राई कर लें, बहुत ही यूज़फुल हैक है। नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट हैक ये है कि जब हम लोगों ने कोई चीज़ छाननी होती है बड़ी चीज़ में, तो वो बहुत ज़्यादा हमें तंग करती है, छाननी बार बार अंदर गिरती है और हमें किसी दूसरे बंदे की सपोर्ट चाहिए होती है कि कोई आए छाननी पकड़े तो फिर हम अपना काम करें, ठीक है। तो आप लोगों ने अब दूसरे बंदे का वेट नहीं करना। आप लोगों ने एक चम्मच ले लेना है, उसको आप इस साइड इस तरीके से रखें और फिर आप जो अपनी छाननी है उस पर उसको बैलेंस कर दें। तो जी आपकी जो छन्नी होगी वो बेहतरीन तरीके से खड़ी हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, सेट हो जाएगी और आप अपना काम बगैर किसी दूसरे बंदे की मदद से खुद कर सकते हैं इजीली, ठीक है जी। चलते हैं जी हैक नंबर 5 की तरफ। हैक नंबर 5 ये है कि जी, जो अब जाहिर सी बात है सर्दियाँ वैसे भी जाने वाली हैं तो हमने सॉक्स वगैरह तो संभालने हैं, लेकिन रोज़मर्रा की लाइफ में भी जो बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं उनके भी सॉक्स होते हैं। आज आप लोगों को बेहतरीन 2 तरीके बताऊंगी सॉक्स फोल्ड करने के, बनिस्बत ये कि आप लोग दोनों को गिरा बांध के रखें या ऐसे ही रखते, कभी एक मिलता है कभी एक नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरे सुनने पे फोकस नहीं करना, आप लोगों ने देखना है कि मैं सॉक्स को कैसे फोल्ड करी। मैंने गोल गोल करके सॉक्स को फोल्ड कर दिया और मैंने फिर दूसरी साइड से, जहाँ से उसका मुंह खुला हुआ था, वो मैंने फिर अंदर की साइड फोल्ड करके तो उसको अच्छी तरह से पैक कर दिया, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में मैंने किस तरह किया और आपको बेहतरीन तरीके से एक बॉक्स टाइप का आपका सॉक्स जो होगा वो फोल्ड हो जाएगा। दोनों सॉक्स ऐसे आप फोल्ड करें तो ये है कि एक तो ये घूमेंगे नहीं, एक तो स्पेस कम लेंगे और दूसरा ये कि कहीं पे पड़े हुए भी, यानी अगर आप अलमारी में रखें तो सही सेटिंग से रखे जाएंगे, बनिस्बत ये कि आप लोग ऐसे ही रखते, ठीक है।
इन तरीका ये है जी सॉक्स फोल्ड करने का। आप लोग खासकर जो जेंट्स के सॉक्स होते हैं वो होते भी थोड़े लंबे लंबे, तो उसका तरीका ये है कि आप लोगों ने ऐसे जैसे मैंने रखा है अपने ऐसे क्रॉस स्टिच में सॉक्स अपने रख लेना, और रखने के बाद आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर जैसे मैं फोल्ड करूँ सेम इस तरह आप लोगों ने फोल्ड करने हैं। और फोल्ड करने के बाद आपने जो उसका दूसरी वाली साइड का जो ओपन वाला एरिया है, जैसे मैंने आपको दिखा रही हूँ, इस एरिया को आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना। सारा जो सॉक्स होगा वो इसके अंदर सिमट जाएगा और ये भी एक बॉक्स टाइप की शेप बन जाएगी। और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, टाइम भी नहीं लगता। दूसरा ये कि हमारे फिर अलमारी में जो कबर्ड में ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आगे तो सर्दियाँ वैसे ख़त्म हो जाएंगी, तो बच्चों के जो सॉक्स वगैरह वो आप लोग संभाल के रख सकते हैं। एक आसान तरीका मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, जो भी आपको ज़्यादा ईजी लगे आप लोग वो कैरी कर सकते हैं और अपने सॉक्स को इस तरह इकट्ठे संभाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जो हमारे पास अम्ब्रेला होती है जिसको हम छतरी कहते हैं, ठीक है, बाद का जो उसकी स्ट्रिप होती है वैसे तो उसके पास यानी उसके साथ होता है बंद करने का, लेकिन बाद का वो नींव ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, तो कभी हम रस्सी से बांध रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने करना है जी, आप लोगों ने ले लेनी है एक अदद चूड़ी, और जी आप लोगों ने चूड़ी अम्ब्रेला के ऊपर ऐसे करके चढ़ा देनी है, यानी अम्ब्रेला को पिना देनी है चूड़ी। और आप देखिए बेहतरीन तरीके से हमारा जो अम्ब्रेला है वो फोल्ड हो गया, तो कोई ज़रा भी फैला हुआ नहीं है। अब इसको आप आराम उल्टी वाली साइड से, इसके हुक वाली साइड से आप टंगनी पर टांग सकते हैं और बेहतरीन तरीके से ये आपकी सिमट जाएगी। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैक है। वो ये है कि जी आजकल क्या बच्चों के बड़ों के वैसे भी दांत ब्रश रोज़ ना करने की वजह से दांतों में पीलाहट सी आ जाती है, पीले पीले से नजर आते हैं। दूसरा ये कि एक स्मेल भी आती है एक अजीब सी, और तीसरा ये कि बाद औक़ात कीड़ा भी लग जाता है। तो आज जी आप लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई हूँ, बेहतरीन से रेमेडी बताने लगी हूँ। आपने करना ये है, आप लोगों ने ले लेना है जी बेकिंग सोडा ले लेना है आपने थोड़ा सा, फिर आपने थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर डाल लेनी है, और आपने जो भी आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं आपने वो इसमें डाल देनी। ठीक है, 3 चीज़ें हमने ली हैं, एक बेकिंग सोडा, एक हल्दी और एक टूथपेस्ट। आप लोगों ने इसमें डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, बेकिंग सोडा तो वैसे भी ज़िद्दी दाग जो होते हैं वो वैसे भी सफाइयों के लिए, यानी सफाई वगैरह करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ में होता है और बहुत ही ईजीली सफाई हो जाती है। जिस चीज़ को भी हमने साफ़ करना होता है, आप लोग जी इस रेमेडी को बनाएं और लाजमी ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा है, इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मैंने भी ट्राई किया हुआ है, और सबसे मज़े की बात ये है कि आप लोग ये बच्चों को भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके कोई किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो हफ्ते में 2 बार आप ये ट्राई करें तो आप लोगों को वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। आप लोगों के दांत मोती की तरह चमकेंगे और आप लोगों के साथ यानी स्मेल जो मुंह से आती है वो भी बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने ब्रश पे लगाना है, और ब्रश पे लगाने के बाद आप लोगों ने अपने दांतों को अच्छी तरह से ऊपर नीचे से अंदर से हर जगह से आपने ब्रश फेरना, और हर जगह तक ये पहुंचना चाहिए जो आपने रेमेडी बनाई है। तो जी आप लोग कुल्ली कर लें और आपके जो दांत है वो मोती की तरह चमकने लग जाएंगे, इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। ये थी जी आज की वीडियो, मैंने आप लोगों के साथ हैक्स और टिप्स शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। कौन सा आपको पसंद आया कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट हैक्स और टिप्स की वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।